नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। पीके साहब इंग्लिश क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लाउज। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखी है क्लाउज। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लाउज। अगर आप अभी तक क्लाउज नहीं पढ़े हैं, क्लाउज का यूजेज नहीं जानते हैं, क्लाउज का प्रयोग नहीं जानते हैं, तो आप समझिए कि एक अच्छा इंग्लिश राइटर नहीं बन सकते, साथ में एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर भी नहीं बन सकते। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए क्लाउज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप बोलोगे कैसे? तो मान लीजिए कि आप टेंस पढ़ लिए हैं, वॉइस पढ़ लीजिए हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, नरेशन सब पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि मैं कल एक लड़के को देखा जो लंगड़ा था, यहां पर देखिए दो सेंटेंस है। मैंने एक लड़के को देखा जो लंगड़ा था, है ना। मैं कल एक आदमी को मार्केट में या बाजार में देखा जिसके पास एक छाता था। तो यहां पर आप फंस जाइएगा, यहां पर आप फंस जाइएगा। ये सब क्लाउजेस है। ये क्लाउज को पढ़ने से ही इतनी बड़ी बड़ी सेंटेंस जो है कि आपकी सोल्व हो जाएगी, आपको बनाने के नियम पता लग जाएगा। तो चलिए, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट ग्रामेटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। क्लाउज, क्लाउज क्या है? तो डेफिनेशन होगा, क्लाउज एक वाक्यांश जो एक कंप्लीट रूप से वाक्य तो नहीं होता, लेकिन वाक्य के अंश होता है। ये वाक्य के अंश होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लाउज। क्लाउज के 3 प्रकार है। नंबर 1 प्रिंसिपल क्लाउज, नंबर 2 सबऑर्डिनेट क्लाउज और नंबर 3 कोऑर्डिनेट क्लाउज। तो प्रिंसिपल क्लाउज किसे कहते हैं? सर डेफिनेशन बता दीजिए। प्रिंसिपल क्लाउज वह क्लाउज जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लाउज पर निर्भर नहीं रहता, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल या प्रधान क्लाउज। दूसरा है सर सबऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं? तो वह क्लाउज जो अपना अर्थ प्राप्त करने के लिए, अर्थ प्रकट करने के लिए पूर्ण रूप से जो है कि प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर रहता है, उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब कोऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लाउज कोऑर्डिनेट कंजक्शन से अगर जुड़ा हो तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज। ये हुआ क्लाउज के 3 प्रकार। और मैंने देखिए बीच में से मैंने सबऑर्डिनेट क्लाउज को 3 सब कैटेगरी में बांट दिया है, यानी नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानना चाहोगे कि सर प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज को हम कैसे पहचानेंगे? तो मैं बता देता हूं, देख लो यहां पर। आई सॉ अ बॉय हु वॉज ब्लाइंड। देखिए मैंने एक लड़का को देखा, आई सॉ ए बॉय हु वॉज ब्लाइंड। तो इसमें 2 पार्ट है। देखो ये जो है कि फर्स्ट पार्ट है और ये आपको सेकंड पार्ट है। तो देखिए अगर हम इसको हटा देते हैं, इसको अगर ओमिट कर देते हैं, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई सॉ ए बॉय, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बिल्कुल अपनी जगह पर स्थिर है। तो यही है आपका प्रिंसिपल क्लाउज। और ये हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था, ये जो है जैसे ही इसको खत्म करेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा, हु वाज ब्लाइंड, अंधा कौन था। इसका मतलब जब इसको हटाएंगे तो एक साथ पढ़ेंगे, आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का को देखा। हु मतलब यहाँ पर कौन नहीं बल्कि जो होगा। क्या होगा? जो, क्योंकि ये ज्वाइनर बनकर आया है, लिंकर बनकर आया है, जो है अंधा था। तो ये रहा आपका पीसी यानी प्रिंसिपल क्लाउज, ये रहा आपको एसी यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब सबऑर्डिनेट क्लाउज में सर कितने प्रकार के क्लाउज होते हैं? तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाउज। नंबर 1 नॉन क्लाउज, नंबर 2 एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लाउज कह सकते हैं, और नंबर 3 एडवर्ब क्लाउज या टाइम क्लाउज लोग कहते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। तो सर ये कौन सा क्लाउज है? हम कैसे जानेंगे कौन क्लाउज है? तो ये देखिए ये एडजेक्टिव क्लाउज है। तो सर कैसे? तो मैं बताता हूं। देखो एडजेक्टिव वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन को विशेषता बताने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा जो है कि एडजेक्टिव क्लाउज है। और ये किसके बारे में? ये पूरा सेंटेंस का प्रयोग किसके लिए किया गया है? स्पेशली बॉय के बारे में। ये सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है? बॉय के बारे में। तो वह शब्द या शब्दांश है ना, या वह शब्द या वाक्यांश जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया गया हो, उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लाउज कहते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके आएंगे। नाउन क्लाउज किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहां पर आइए नाउन क्लाउज। तो नाउन क्लाउज वह क्लाउज जो किसी वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर नाउन की तरह कार्य करता है मतलब क्या हुआ? तो आप सबसे पहले ये जानो कि नाउन का काम क्या है। नाउन का काम क्या है? अगर आप ये जानते हो तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर व्हाट इज द यूजेस ऑफ नाउन, नाउन का प्रयोग क्या है? द नाउन इज यूज एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट इन अ वर्ब, है ना। एक सेंटेंस में या वर्ब के या तो सब्जेक्ट बनकर आता है या तो एन ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनकर आता है, उसे कहते हैं हम लोग नाउन। इसका मतलब है कि नाउन क्लॉज जब भी आएगा
तो या तो किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट आएगा और एज ए ऑब्जेक्ट आएगा। तो सर हम कैसे पहचानेंगे? तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। आई नो हु इज ही। ठीक है, यहां पर देखिए दो सेंटेंस आपस में जुड़ा हुआ है। नंबर एक है आई नो, दूसरा है हु इज ही। तो सर ये हु इज ही है, ये कौन क्लाउज है? तो मैं बोलूंगा मेरे भाई ये नाउन क्लाउज है। तो सर कैसे प्रूव कीजिए? मैं प्रूव कर देता हूं। देखिए, नाउन वह शब्द है जो किसी वाक्य के या तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं तो ऑब्जेक्ट बनेगा। यहां पर गौर से देख लो, यहां पर आई आपका सब्जेक्ट है, नो आपका वर्ब है, तो जो रेस्ट ऑफ बच गया, जो इसके बाद जो हु इज ही, ये बच गया है क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो नाउन क्लाउज जब भी आएगा तो या तो वर्ब के बाद आएगा और नहीं तो वर्ब के पहले आएगा। तो आप बोलोगे सर एक जो है कि वर्ब से पहले वाला जो है उदाहरण बता दीजिए। मैं बता दे रहा हूं, देखो यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2, व्हाट यू सेड इज नोन टू ऑल। यहां पर देखिए गौर से, नोन टू ऑल, यानी कि ये अगर वर्ब है, व्हाट यू सेड मतलब जो तुमने कहा, जो तुमने कहा था, इज नोन टू ऑल मतलब सब लोग उसे जानते हैं। तो यहां पर देखो ये वर्ब है, तो वर्ब के पहले आने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर देखो यहां पर, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये दोनों जो वर्ड है यहाँ पर एनपी यानी कि नाउन या प्रोनाउन आता है। यहाँ भी क्या आता है? एनपी, नाउन या प्रोनाउन। जब भी अगर कोई अगर 1 नंबर या 2, 3 नंबर स्थान पर आएगा, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो नाउन या प्रोनाउन होगा, या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो नाउन या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ भी देख लो, ये वर्ब है, ये वर्ब के पहले आया है तो क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट बनकर आया है। क्या बनकर आया है? सब्जेक्ट बनकर। तो इसे कौन बोलेंगे? हम नाउन क्लाउज बोलेंगे। तो आप जान गए होंगे कि वह क्लाउज जो किसी वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है उसे हम नाउन क्लाउज कहते हैं। कहाँ आता है सर? तो बिफोर ए वर्ब या तो वर्ब के पहले आएगा, एंड आफ्टर ए वर्ब या तो वर्ब के बाद आएगा, या तो सब्जेक्ट बनकर आएगा नहीं तो ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। ये रहा आपका नाउन क्लाउज, पहचान गए होंगे। अब हम दूसरा में ले लेते हैं एडजेक्टिव क्लाउज। अब दूसरा में क्या ले लेते हैं? एडजेक्टिव क्लाउज ले लेते हैं। देख लो एडजेक्टिव क्लाउज क्या है? तो अगर आप एडजेक्टिव पढ़े होंगे तो टीचर ने बताया होगा व्हाट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है और उसकी क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आता कहाँ है? तो एडजेक्टिव जब भी आएगा ना तो नाउन के ही अगल बगल में, या बिफोर नाउन आएगा और आफ्टर नाउन आएगा। इन रेयर केस में बिफोर नाउन आता है, लेकिन ऑलवेज कम्स आफ्टर द नाउन। एक क्लाउज तो कंफर्म है कि जब भी एडजेक्टिव क्लाउज आएंगे तो जस्ट नाउन खत्म हुआ उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, प्रोनाउन खत्म हुआ उसके बाद स्टार्ट होगा। आप समझ जाना कि जब ये जो है नाउन या प्रोनाउन के बाद आने वाला वाक्यांश को हम जो है कि एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लाउज के नाम से जानते हैं। यहां पर देख लीजिए, मैं लिखता हूं आई सॉ ए बॉय हु वॉज ब्लाइंड। यहां देख लो, यहां देख लो, ये पूरा कौन सेंटेंस है? तो ये कंप्लेक्स सेंटेंस है। तो बोलोगे सर आप सेंटेंस तो पढ़ाए नहीं। भाई आप मेरे वीडियो बने रहो, इसके बाद इसका यूजेज ही बताएंगे, इसके हेल्प से इंग्लिश कैसे बोलते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं ये भी बताएंगे आपको हम। और सेंटेंस जो होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बनावट के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, एंड नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये भी बताऊंगा, आप मेरे वीडियो बने रहो। आप मेरे जो है वीडियो को, आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो। इसके बाद हम इसकी पूरी टॉपिक लेकर आएंगे हम। इसके बाद एक एक करके हम तो जस्ट आज क्लाउज पर आए, और क्लाउज आपको अभी तक समझ में नहीं आई है तो क्यों आई है ये भी आपको पता होगा। अगर किसी स्टूडेंट को नाउन नहीं आता होगा तो भी क्लाउज नहीं समझेगा, अगर किसी को एडजेक्टिव नहीं आता होगा तो भी क्लाउज को पढ़ने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि अगर क्लाउज को पढ़ना चाहते हैं तो आपको बेसिक से नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब सबको स्टडी करके आना पड़ेगा। देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्लाउज। क्लाउज क्या है? तो यहां पर देख लीजिए, ये क्या है? ये पीसी है, प्रिंसिपल क्लाउज है। ठीक है, और ये क्या है? तो एसी है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है। बोले सर आप तो बोल देते हैं कि पीसी एसी है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। मैं बोलता हूँ समझने की क्या जरूरत है। देखो यहाँ हु, विच, व्हाट, दैट, कोई भी रिलेटिव वर्ड्स यहाँ पर आ जाए, रिलेटिव वर्ड्स के बाद
और साथ में स्टार्ट होने वाले जितने भी जो है ना वाक्यांश होते हैं ना, वही होता है आपको एस। वेन हो, वेयर हो, हुज हो, हाउ हो, बिकॉज हो, सो हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, आइदर नॉट, ये जो भी आएगा ना वो सब आपको जो है कि एक क्लाउज का सेक्शन ही दिखाएगा, चाहे कंपाउंड का हिस्सा दिखाए या आपको जो है कि आपको सबऑर्डिनेट का दिखाए। तो यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज है। कैसे देखो, आई सॉ ए बॉय, मैंने देखा, हु वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था। तो ये किसके बारे में बता रहा है, ये बॉय के बारे में बता रहा है। दिस होल सेंटेंस डिस्क्राइब अबाउट दिस बॉय, ये पूरा सेंटेंस जो है सिर्फ बॉय को डिस्क्रिप्शन दे रहा है। एंड यू ऑल नो, तुम सब जानते हो, द सेंटेंस, द वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन इज ऑलवेज कॉल्ड समटाइम एडजेक्टिव्स अगर वन वर्ड है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यानी क्लाउज है, तो इट विल बी कॉल्ड एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लाउज। जिसे क्या कहेंगे हम, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लाउज। ठीक है, यहाँ पर तो आपको पता लग गया कि एडजेक्टिव क्लाउज को पहचानें कैसे। तो सिंपल चीज है, नाउन के जस्ट बाद जो क्लाउज स्टार्ट होगा है ना, हु से, विच से, दैट से, वोट से, जो भी स्टार्ट होगा, नाउन के बाद अगर बात आ गया तो समझ जाना कि एडजेक्टिव क्लाउज है, रिलेटिव क्लाउज। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए हम आपको ले चलते हैं एडवर्ब क्लाउज में। एडवर्ब क्लाउज में क्या होता है, व्हाट इज एन एडवर्ब। सबसे बड़ा सवाल आता है कि स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि एडवर्ब होता क्या है। व्हाट इज एन एडवर्ब, एडवर्ब क्या है। द एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ। लो, अपने आप को भी क्वालिफाई कर लेता है। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी क्रिया की विशेषता बताती है या किसी विशेषण की विशेषता बताती है या कभी कभी अपने आप को ही विशेषता बता डालती है, ये एडवर्ब है। तो इसका मतलब सर एडवर्ब आता कहाँ है, तो जस्ट आफ्टर द वर्ब, आफ्टर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आएगा है ना, या आफ्टर एन एडवर्ब या अपने आप ही आ जाएगा, ये एडवर्ब। यहाँ एडवर्ब क्लाउज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एडवर्ब क्लाउज क्या है, तो एक एडवर्ब की तरह कार्य करता है जो क्रिया के बाद या एडजेक्टिव के बाद आता है। तो आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस द ट्रेन। यहां देख लो, यहां वो दिख रहा है, देखिए यहां पर ये बोल रहा है कि आई वॉज लेट, ये पीसी है, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एसी हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, ये पूरा पूरा सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। अब यहां पर क्या यह नाउन क्लाउज है, नो सर, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है लेट से, स्टार्ट हुआ है लेट से। ये अगर नाउन के बाद स्टार्ट होता तो एडजेक्टिव होता, अगर ये वर्ब के बाद अगर स्टार्ट होता तो नाउन क्लाउज होता, लेकिन तो ना ये नाउन के बाद स्टार्ट हुआ है और ना तो एडजेक्टिव बाद स्टार्ट हुआ, सॉरी ना तो ये वर्ब के बाद स्टार्ट हुआ है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो लेट क्या है, जब बोलते हैं ना आई एम लेट, एडवर्ब है, ये खुद इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये खुद इसको क्वालिफाई कर रहा है। यहां पर देख लीजिए कि आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस द ट्रेन, मैं लेट हो था क्योंकि मैं इस ट्रेन को मिस कर दिया। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लाउज, तो देयर आर 8 काइंड्स, 8 प्रकार के एडवर्ब क्लाउज है। टाइम है, प्लेस है, कॉज है, रीजन है ना, पर्पज है, ये सब मिला के 8 प्रकार के एडवर्ब क्लाउज है। अगर एक अच्छा इंग्लिश राइटर बनना चाहते हो ना, तो आप या तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ो, या तो आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ टीचर को बोलोगे प्लीज़ सर टीच मी क्लाउजेस एंड इट्स यूजेस एज वेल, हमको क्लाउज पढ़ाइए, इसके यूजेस पढ़ाइए, एंड टेल मी, और मुझे बताइए हाउ आई कैन यूज क्लाउज इन आवर डेली लाइफ्स एंड इंग्लिश स्पीकिंग। हम इंग्लिश बोलने में या लिखने में क्लाउज का प्रयोग हम कैसे करते हैं और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्लाउज को, इतना हम बता दिए हैं। कल जब हम आपको वीडियो लेकर नया लाएंगे है ना, तो वहाँ पर हम आपको जो है बताएंगे इसके बारे में, व्हाट इज द यूज ऑफ नाउन क्लाउज, नाउन क्लाउज का प्रयोग क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये भी बताएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में, ठीक है। और मैं वो शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ 14 मिनट्स का वीडियो, अबाउट 15 मिनट्स की वीडियो है। सो आई एम इन फास्टिंग एट द मोमेंट, मैं फास्टिंग में हूँ, व्रत में हूँ, इसलिए कोशिश करूँगा कि ऑलवेज है ना
डेली एक वीडियो लेकर आऊँ जो आपके लिए न्यू हो और आपके जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करे। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा और कल से मैं स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ नाउन क्लाउज। नाउन क्लाउज के सहायता से दो या दो से अधिक सेंटेंस को जुड़े हैं कैसे, और नाउन क्लाउज सहायता से इंग्लिश हम बोलेंगे कैसे। ठीक है, तो कल फिर डिस्कस करते हैं। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को हमारे वीडियो देखने के लिए।